नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जो हाल ही केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है अल्पसंख्यक समुदाय विद्यार्थियों के लिए यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 2022-23 सेशन के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11 से 12th के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं। तो जान लेते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम की मेन जो इसकी कंडीशंस हैं और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कंडीशंस देख लेते हैं हम। तो कंडीशंस देखिए आप, पहली कंडीशंस हैं कि स्टूडेंट इज़ रिलेटेड टू एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी जो विद्यार्थी है वो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि केंद्र सरकार भारत सरकार द्वारा लिस्टेड है उनमें से उसका एक सदस्य होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरोस्ट्रियन यानी पारसी। तो इससे रिलेटेड होना चाहिए। इनमें से किसी भी कम्युनिटी से अगर वो रिलेटेड है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने की पहली शर्त है। उसके बाद सेकंड है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कि स्टूडेंट इज स्टडिंग इन क्लास 11 to 12, यानी या तो क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो। इन दो कक्षा के अंदर वो अगर स्टडी कर रहा है तो वो एलिजिबल है। थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 50% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, यानी कि पिछली वाली जो कक्षा है उसमें उसके मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स हैं उसके तो वो इसके अंदर फिर अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सारी कंडीशंस कंपलसरी हैं, ये सभी इनमें से अगर एक भी कंप्लीट नहीं होगी तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी भी होनी चाहिए, क्लास 11th या 12th में होना चाहिए बच्चा। उसके अलावा स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 50% से अबव होने चाहिए। जैसे अगर 11th क्लास में बच्चा अभी स्टडी कर रहा है तो उसके 10th क्लास में मार्क्स 50% से अबव होने चाहिए। इसी तरह से अगर 12th क्लास में कर रहा है तो 11th में 50% से अबव होने चाहिए। फोर्थ है, वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि एन इनकम सर्टिफिकेट ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड SDM ऑफिस। मीन्स कि फैमिली जो इनकम है वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 2 लाख रुपीज़ सेट की गई है। यानी कि आपकी जो फादर की जो इनकम है या जो भी अर्निंग मेंबर है आपकी फैमिली में या आपके गार्जियन जो हैं, तो उनकी जो इनकम है साल की, एक साल की जो इनकम है, 1 ईयर जो इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा हुई इनकम तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा जो कि SDM ऑफिस से बनता है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ दिल्ली में जो बनता है वो 6 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होती है। तो आप देख लें कि अगर पहले से बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, आपने पहले कभी बनवाया है तो वो वैलिड हो, यानी उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो काफ़ी पुराना हो, 6 मंथ से भी ज़्यादा की। तो वो आप एक बार चेक कर लें डेट कि अगर अब उसकी वैलिडिटी निकल चुकी है तो आपको एक फ़्रेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय पेरेंट गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जिस कम्युनिटी से आप संबंधित हैं, चाहे वो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी है, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि हाँ कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं है कि अगर स्टूडेंट की जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा है तो स्टूडेंट खुद भी सर्टिफाई करके दे सकता है, यानी खुद भी लिख करके और अपने नीचे साइन कर देगा कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर उसकी एज 18 ईयर्स से कम है तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन भी साइन करके दे सकते हैं, वो सर्टिफिकेट है। उसके बाद है स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन टू मोर देन 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए फैमिली, यानी कि अगर एक फैमिली में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो केवल 2 स्टूडेंट को ही ये स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है एक फैमिली से। ऐसा नहीं है कि फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों ने अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों को वो फ़ायदा मिलेगा, केवल 2 ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 7th है कि बैंक अकाउंट शुड बी आधार सीडेड, यानी कि जो आपका अकाउंट, बच्चे का जो अकाउंट खुला हुआ है, स्टूडेंट का जो अकाउंट है वो उसके आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब जो मनी जब ट्रांसफ़र होगी डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के तहत आजकल ट्रांसफ़र होता है, अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में जाता है, तो वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। क्योंकि जो अकाउंट आपके आधार से लिंक होगा उसी के अंदर वो पैसा जाएगा। तो अपना जो आधार है, अपना जो अकाउंट है वो आप आधार से लिंक करवा लें। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे तो आप देखिए,
रेट ऑफ स्कॉलरशिप एडमिशन प्लस ट्यूशन फीस, इसमें आपको एडमिशन एंड ट्यूशन फीस फॉर क्लास 11 to 12 ये है 7,000 पर एनम, यानी एक साल का 7,000 रुपये, और सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स, और जो एक्चुअल में आपकी फ़ीस लगी है ये तो एक तरह से लिमिट है 7,000, और सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स, यानी कि जो वास्तविकता में जो आपकी फ़ीस लगी है वो आपको रीएम्बर्स हो जाएगी इस स्कीम के तहत। उसके बाद है मेंटेनेंस अलाउंस, ये दूसरी तरह का फ़ंड जो आपको मिलेगा वो है क्लास 11 to 12, ये मिलेगा आपको 230 रुपीज़ पर मंथ, यानी हर मंथ का 230 रुपये। अब एक साल में वैसे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो केवल 10 मंथ्स का मिलेगा, क्योंकि एक एकेडमिक ईयर में ये 10 मंथ्स लेकर के चलते हैं। तो 10 महीने का आपका हो जाएगा 230 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 10 मंथ्स इज इक्वल टू 2,300 रुपीज़, यानी लगभग 2300 रुपये आपके हो गए। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो आपको इस स्कीम के तहत मिलेंगे। उसके बाद है इसको अप्लाई कैसे करता है। तो देखिए आप, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिए। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 अक्टूबर 2022, यानी 31 अक्टूबर 2022 तक आपको इसको अप्लाई करना है। और कहाँ अप्लाई करना है ये हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, स्कॉलरशिप्स में एस भी लास्ट में है, तो scholarships.gov.in पर जाकर के आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पहले इसको अप्लाई किया था, पिछले साल आपको स्कीम स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो आप पहले से ही वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पहले से होगा। उसके साथ में आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन करिए, और वहाँ आप जाके रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी रिन्यू करवा सकते हो अपनी स्कॉलरशिप को। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया पहले, या आप अपना आईडी पासवर्ड भूल गए, किसी भी तरह से आप उसको प्राप्त ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और फिर लॉगिन करके फिर इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब सक्सेसफुली आप इसको अप्लाई कर दोगे वेबसाइट के ऊपर, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने स्कूल में सबमिट करनी है, यानी अपने क्लास टीचर को, मेनली क्लास टीचर को ही की जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या सबमिट करना है वो चीज़ें भी आप देख लीजिए। कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 31 अक्टूबर 2022 तक आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड ऑन वेबसाइट, यानी जब आप वेबसाइट पर इसको अप्लाई कर दोगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, जो आपने पूरा जो भी डिटेल्स उसमें फिल करी है उसका एक समरी पूरा उसमें आएगा। तो वो जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसका प्रिंट आउट आपको लेना है और वो आपको सबमिट कराना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर मार्कशीट, यानी मार्कशीट जो पिछले साल की है वो आपको देनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया था अभी कि जिस समुदाय से आप संबंधित हैं उसका एक सर्टिफिकेट, अगर 18 साल से ऊपर के विद्यार्थी है तो वो खुद दे सकता है साइन करके, नहीं तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन साइन करके दे सकते हैं कि हम इस समुदाय से संबंधित हैं। उसके बाद वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसडीएम ऑफिस से प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, जो कि आपका आधार से लिंक्ड होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कौन सी वो वेबसाइट है और कैसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखते हैं हम कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका गूगल पेज जो खुला हुआ है, वहाँ पे आपको सर्च करना है एनएसपी आप डालोगे और एंटर दबाओगे तो आपके सामने खुल जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और आप ऊपर देखिए scholarships.gov.in लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा इस लिंक को खोलता हूँ। तो देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो है इसका URL है scholarships.gov.in, जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होती है, इसमें ये चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। इनकी डेट आपको दी हुई है सामने, इसकी 30 सितंबर है और इसकी 31 अक्टूबर दी हुई है। ये जो डेट है ये वेरिफिकेशन के लिए डिफेक्टिव एप्लीकेशन, ये आपके काम के लिए नहीं है ये, और बाकी जो चीज़ें इंस्टीट्यूट के लिए है, इंस्टीट्यूट लेवल की।
तो यहाँ देखिए ये है एप्लीकेंट कॉर्नर, यहाँ आपको जाना है एप्लीकेंट कॉर्नर। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फ्रेश अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको रिन्यू करना है यानी पहले से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बना हुआ है, पिछले साल आपने अप्लाई किया था तो इसमें आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन NSP फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पे क्लिक करना है इस पर। आप देखिए हाउ टू अप्लाई, इसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल as fresh applicant by providing accurate and authenticated information as printed on their documents in the student registration form। तो इसमें आपको बिल्कुल अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरनी है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। The registration form is required to be filled by parents, guardian of students who are below the age of 18 years on the date of registration। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आपके पेरेंट्स को ये फिल करना है, गार्जियन या पेरेंट्स को, और ज़्यादा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। बिफोर इनिशिएटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट पेरेंट्स गार्जियन आर एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैंडी। यानी इसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो सभी इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास मौजूद होगी, तो आप ईजी वे में उसको अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे पहला है डॉक्यूमेंट है आपके सामने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसकी मार्कशीट वगैरह, स्कूल से रिलेटेड उसका डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, ये भी होना चाहिए। फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे अगर वेयर स्टूडेंट डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, अगर बच्चे का खुद का अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स जो है अपना अकाउंट डिटेल भी वहाँ दे सकते हैं। हाउएवर पेरेंट्स अकाउंट नंबर कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आधार नंबर चाहिए। उसके अलावा अगर आधार अवेलेबल नहीं है बच्चे का तो एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टीट्यूट या स्कूल का, जो कि इसमें ही जब आप अप्लाई करोगे तो इसका फॉर्मेट निकल जाता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि सभी बच्चों का आधार बना हुआ है, तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस कोई एक्सेप्शन केस ऐसा है जहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है तो वहाँ पे बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट या स्कूल वाला चाहिए होगा, जो कि इसी वेबसाइट से ही उसका प्रिंट निकलेगा। बस वहाँ पे इंस्टीट्यूट या स्कूल के साइन होंगे प्रिंसिपल के। आधार एनरोलमेंट ID एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, बैंक पासबुक की स्कैन्ड कॉपी चाहिए। इफ़ इंस्टीट्यूट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्कूल। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्कूल डिफरेंट है डोमिसाइल स्टेट्स एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट है यानी स्टूडेंट है उसका जो वास्तविक जो स्टेट है उससे डिफरेंट है स्कूल जो है, जैसे उसका जो डोमिसाइल स्टेट है वो कोई अदर है, दूसरे स्टेट का है और वो पढ़ रहा किसी दूसरे स्टेट में है, तब एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से। जैसा ऊपर जो था ना, अगर आधार नहीं है तो इन दोनों चीज़ों में सेम चाहिए बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो उसको वेरीफाई करेगा कि वो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर वाकई में स्टडी कर रहा है। अभी ये सारी चीज़ें, नेम, स्टूडेंट जो भी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं जा कर के। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको नीचे करना है अग्री टू फॉलोइंग, यानी इन सब चीज़ को आपको अग्री करना पड़ेगा, यानी ये सब चीज़ आपने पढ़ ली है, इसके बारे में आप अवेयर हो और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप दोगे वो सही दोगे। और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। अब ये देखिए ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ गई। इसमें आप अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, यहाँ पे आप ध्यान रखिए स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसको बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ योर, क्योंकि इसमें दो हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। तो अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक ही सेलेक्ट करना है, और अगर आप क्लास 1st से लेके 10th तक के हैं तो उसमें प्री मैट्रिक सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो मैंने प्री मैट्रिक कर दिया।
नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा। चूज़ योर ऑप्शन, यानी कि जो स्कीम का टाइप क्या है, तो ये स्कीम कौन सी है, स्कॉलरशिप स्कीम है, तो ये ध्यान रखिए आपको स्कॉलरशिप स्कीम ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मतलब मेल फीमेल, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर ही आपका OTP वगैरह सभी पासवर्ड ID सब इस पे आएंगे। तो आप ऐसा नंबर दीजिए जो एक्टिव हो और आपके रीच में हो। ऐसा पुराना नंबर या कोई बंद हो इनएक्टिव नंबर मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि जितना भी रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड जो आएगा वो मोबाइल के मैसेज के ज़रिए ही आपको मिलेगा। उसके बाद ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि जब देखिए जो जहाँ पर भी ये रेड स्टार लगा हुआ है मतलब वो चीज़ आपको देनी ही है, वो चीज़ आपको फिल करनी ही पड़ेगी इसमें। उसके अलावा बैंक का IFSC कोड बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि IFSC कोड में एक अल्फ़ाबेट की भी आपने गलती कर दी तो आपका जो मनी है वो नहीं आ पाएगा अकाउंट में। तो इसको बड़े ध्यान से 2 बार चेक करके कंफर्म करके ही इसमें भरिए। कंफर्म तभी देखिए, इसको कंफर्म वापस से कंफर्म करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें IFSC कोड भरने में। उसके अलावा बैंक का अकाउंट नंबर भी बहुत ध्यान से भरिए, इसको भी 2 बार फिल करवाया है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप आधार सेलेक्ट कर सकते हो। आधार करने के बाद में आपसे वो कैप्चा कोड पूछेगा और वो तो आधार भरिए। अगर आधार नहीं है तो बैंक अकाउंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन OTP सेंड बाय NSP ऑन द अबव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर्ड, प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर बिफोर रजिस्टरिंग। इसका मतलब ये है पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, उसको वेरीफाई होगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन कैन डन आफ्टर एंटरिंग OTP सेंड ऑन। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालते हो तो एक आपके पास OTP आएगा जिससे वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई में वो जो मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया है वो आपका ही है ना, किसी ऐसा तो नहीं किसी और का आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया हो। इस वजह से पहले वो वेरीफाई करवाएगा आपसे OTP डलवा के, उसके बाद फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद में जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपको मोबाइल पे अपना एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। वो जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड है उसको फिर आप जा कर के होम में वापस जब लॉगिन करोगे तो फिर सीधा आप यहाँ पे होम में गए या फिर वापस से आप गूगल पे जाइए, देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। वापस से गूगल पे जाइए आप, जब आपको रजिस्ट्रेशन ID अपना मिल गया उसके बाद वापस से NSP टाइप करिए और स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाइए। जब रजिस्ट्रेशन ID और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाए तब आप सीधा यहाँ पे जाके एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन आप, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया आपका, तो सीधा फ्रेश एप्लीकेशन। 2 तरह के ऑप्शन है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड होगा, पहले भी आपने स्कीम के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करोगे, अदरवाइज़ आप फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। इस फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करके ये आपके सामने ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID डालनी पड़ेगी जो आपको अपने मोबाइल पे मैसेज के ज़रिए मिली है और पासवर्ड वो मिलके ये कैप्चा ये जैसा आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पे लिखिए और सीधा लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं।